हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए बहुत आसान है। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था कि अगर थ्योरी पोर्शन पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने सीधा सीधा आपको बोला था कि अगर ये मेरी एपी है, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं आप, जो पहला टर्म होगा उस एपी का उसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या बोला था ना कि अगर एपी है तो किसी भी टर्म को पकड़िए, उसके पीछे वाले टर्म को मतलब प्रीसीडिंग टर्म को उससे सबट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे A2 लिया तो A2 माइनस A1, यही मेरा क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। आप कोई भी टर्म ले सकते, A3 ले लीजिए, इसमें से इसका प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर AP दिया है पहले से, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई एक टर्म लीजिए, उसमें से उसके प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला टर्म आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब ये अगर लॉजिक समझ में आ गया तो सीधे सीधे थ्योरी पोर्शन में हमने इसको डिटेल में किया था। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट फटाफट करेंगे, है इजी पोर्शन। यही मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म ना। देखिए 3, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंटेशन है तो फर्स्ट टर्म मेरा हो गया 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई एक टर्म लीजिए। तो मैंने 1 लिया, सेकेंड टर्म, इसमें से क्या करूंगा, इसका प्रीसीडिंग टर्म मतलब फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो -2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है। ठीक है, चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट आप कर सकते हैं, यहीं पे मैं कर दूं। तो सेकेंड पार्ट में देखें, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए को अगर रिप्रेजेंट करता हूं फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म विल बी -5। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, कोई एक टर्म लीजिए, उसमें से उसका प्रीसीडिंग सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पे मैंने 1 लिया था सेकेंड टर्म, यहां पे थर्ड टर्म ले लेता हूं, तो थर्ड टर्म है मेरा 3 और इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, -1। तो इसमें से मैं -1 को सबट्रैक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस माइनस +1 कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया 4। आप अगर चाहते तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर देते। सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट करेंगे -5 है तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस +5, तब भी क्या आएगा, देखिए 4 ही आता। तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रहे, कोई एक टर्म लीजिए, प्रोवाइडेड वो दिया हो कि ये एपी है, कोई एक टर्म लीजिए, उसका प्रीसीडिंग टर्म उसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर सेम आता है। तो सेकेंड पार्ट जो है इसका अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है -5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आया। ठीक है, अब चलिए फटाफट करते हैं थर्ड जो इसका पार्ट है उस पे। फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए ये पहला वाला, कर्सर पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कोई भी एक टर्म लीजिए, उसमें से उसका पिछला टर्म सबट्रैक्ट कर दीजिए। आप ये सेकेंड टर्म लेते, इसमें से इसका जस्ट पिछला टर्म क्या है, ये 1/3 सबट्रैक्ट कर देंगे। आप 9/3 लीजिए, उसमें से पिछला टर्म 5/3 सबट्रैक्ट कर दीजिए। आप 13/3 लीजिए, इसमें से इसका पिछला टर्म सबट्रैक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे ये टर्म लेता हूँ फोर्थ टर्म, आप कोई भी एक लीजिए। सो 13/3 माइनस 9/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम तो नीचे सेम ही रहेगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4/3। देखिए ये आंसर आ गया। अगर आप चाहते तो सेकेंड टर्म ले लेते, यही सेम आएगा, डी सेम आएगा, 5/3 सेकेंड टर्म, उसमें से मैंने फर्स्ट टर्म सेपरेट किया तो 5 - 1/3, एलसीएम 3 है तो 4/3। तो देखिए किसी से भी करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4/3। कितना आसान है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिए। अब चलिए
फोर्थ पार्ट हम करेंगे। फोर्थ पार्ट पे जरा फोकस करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, यहां से ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म अब तो आप कर ले जाएंगे 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कोई भी एक टर्म लीजिए, उसमें से उसका पिछला टर्म सेपरेट करिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकेंड टर्म और इसमें से इसका जस्ट पिछला टर्म सेपरेट करूंगा तो 1.1। प्लीज चेक करिए। तो एपी, ये जो एपी है फोर्थ पार्ट में, उसका फर्स्ट टर्म 0.6 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1.1 आया। तो ये बहुत आसान था, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस वीडियो में हमने किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कई पार्ट्स हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझिए और ये मेन होगा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपीज। पहले आपको चेक करना है कि कौन कौन इसमें एपीज हैं। फिर क्या बोल रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म, मतलब आगे के 3 टर्म्स जो है और जो अगले 3 टर्म्स होंगे उनको आपको लिखना है। रूल वही है, एपी चेक करना है तो आपको बस यही दिखाना है कि कोई भी 2 टर्म आप लेंगे ना, उसका कोई भी एक टर्म, पहले कोई एक टर्म लीजिए, उसमें से उसका प्रीसीडिंग टर्म सेपरेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप पैटर्न आप देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है, चेक करके बताना है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं। एपी हो गया तो कॉमन डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, फिर वहां से फर्दर आप निकाल लेंगे। तो चलिए, ये अब ये होमवर्क मैं आपको छोड़ूंगा। इसमें से देखिए कई पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स मैं कर दूंगा, कुछ आपको जो है होमवर्क छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। आप पहले से प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।